सभी को नमस्कार दोस्तों। और काफ़ी दुखद आज एक खबर सामने आई है। सामने जो आप शख्स देख रहे हैं इनका नाम राजेंद्र मीणा है। और आज आकाशीय बिजली गिरने से इनकी और इनकी वाइफ की दोनों की अ, तुरंत मौके पर ही मृत्यु हो गई। ठीक है। आज ये वाला माइक मैंने इस्तेमाल किया, थोड़ा सा यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस है। तो ये जो शख्स हैं इनका नाम है, आज मैं आपको जो ये बिजली गिरने वाला मामला हुआ है इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा और साइंटिफिक तरीके से समझाऊंगा कि इनके ऊपर बिजली गिरने का क्या कारण रहा। तो ध्यान से ये वीडियो देखिए और पूरा समझने की कोशिश कीजिए। कभी भी आप इस प्रकार की परेशानी में फंस जाएं कि जिसमें बिजली गिर सकती है और इस प्रकार की स्थितियां हो जाएं अगर, तो आप इजीली कैसे बिजली गिरने से बच सकते हैं। इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा दोस्तों। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही बेहतर जानकारी दे पाऊँ। चलिए तो देखिए, मैं आपको पहले समझाता हूँ। ये राजेंद्र मीणा है, इनकी उम्र लगभग 33 से 35 वर्ष है और इनकी पत्नी जलेबी बाई भी वहाँ मौके पर मौजूद थी। ये खेत में कार्य कर रहे थे, नॉर्मल स्थिति थी। ठीक है। और उसी दौरान इनके ऊपर बिजली गिरती है जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब यहाँ पर जो बात निकल कर सामने आ रही है उसको हम समझते हैं। वहां पर एक पेड़ था। पहले मैं आपको पेड़ दिखा देता हूं एक बार कि किस पेड़ पर वो बिजली गिरी है। देखिए, ये पेड़ था। इस पेड़ पर बहुत सारी बकरियां भी थी और इस पेड़ पर वो बिजली गिरी है। पूरी बिजली इस पेड़ के ऊपर गिरी है और इसके आसपास 10-12 बकरियां भी थी जिनकी भी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मृत्यु हो गई है। मैं आपको और कुछ वीडियो दिखा देता हूं एक बार। ये वाला ये देखिए, आप पूरा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे हम इस पूरे घटनाक्रम को। देखिए, ये काफी ऊंचा पेड़ है, आप देख सकते हैं। ये पेड़ था। ये बगीना गांव की घटना है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का चौथ का बरवाड़ा कस्बे के बिल्कुल पास में है। पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा में आता है बगीना गांव, जहां पर ये पूरा आज हादसा हुआ है। ये पूरा एक लंबा बड़ा पेड़ आप देख सकते हैं जिसके नीचे, जैसे देखिए, जब भी क्या क्या होता है कि बरसात आती है तो हम क्या करते हैं, शरण लेने की कोशिश करते हैं किसी ऐसी जगह पर। तो मैं आपको पूरी डिटेल समझा दूंगा इसमें। इस पेड़ पर बिजली गिरी और ये देखिए आप, यहाँ पर नीचे उन्होंने शरण ली हुई थी, कोशिश कर रहे थे कि बरसात से बच सकें। और उसी वजह से देखिए, बकरियां भी लगभग लगभग 10 से लेकर 12 बकरियां ऑन स्पॉट खत्म हो गई इस बिजली गिरने के दौरान। और ये एक पूरा पेड़ था। देखिए आप, काफी बड़ा पेड़ है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। और अब मैं आपको, देखिए, अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर और बेहतरीन तरीके से मैं इस वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे आप पूरी चीजों से बच सकते हैं। देखिए, आप पूरा आसपास का इलाका है। चलिए तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था और पूरा घटनाक्रम ये पूरा हुआ कैसे है। देखिए, सबसे पहले इस चीज को देखिए आप। ये जो मैंने बना रखा है इसको आप ध्यान से देखिए। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। और देखिए क्या होता है कि अभी अभी का जो मौसम है ना, देखिए, ये जो मौसम है इसमें बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो बरसात का मौसम होता है नॉर्मल वाला, जिसमें हम मानसूनी मौसम कहते हैं, उसमें भी बिजली गिरती है। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं गिरती है, लेकिन उसमें बिजली गिरने के चांसेस इस मौसम की तुलना में थोड़े से कम होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, इस मौसम में थोड़ा सा अभी देखिए ठंड है। और क्या होता है कि जैसे ही हम लगभग ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, तो लगभग 150 से 160 मीटर का जैसे ही हम फासला तय करते हैं, लगभग लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। और जैसे जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती जाती है, तापमान कम होता जाता है। और जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है तो ऊपर जो पानी की बूंदें थी वो अब हमको किस रूप में मिलती हैं, बर्फ के रूप में मिलती हैं। इसी वजह से इस मौसम में आपने सुना होगा, ओले ज्यादा गिरते हैं, ओलावृष्टि ज्यादा होती है। तो ये जो बर्फ के कण हैं ये आपस में टकराते हैं और इनके टकराने से ही बहुत तेजी से बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली पैदा होती है। और एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि जो बिजली, आकाशीय बिजली होती है, उसमें लगभग 10 करोड़ वोल्ट, सोच के देखिए आप, हमारे घरों में मात्र 220 वोल्ट का करंट आता है। ठीक है। आपने नाम सुना होगा 33,000 केवी,
33,000 वोल्ट यानी कि 33 केवी की लाइन होती है, 1,25,000 की होती है। यहाँ पर बिजली जब गिरती है तो उसमें 10 करोड़ वोल्ट का करंट होता है। हमारे घरों में जो विद्युत आती है, जो आती है धारा, वो आती है मात्र 15 एम्पियर लास्ट है, किसी किसी में 20 एम्पियर आ जाती है। जब बिजली गिरती है तो लगभग लगभग 10,000 एम्पियर का करंट प्रवाहित होता है, जिसकी वजह से जिस पर भी बिजली गिरती है तुरंत उसकी डेथ हो जाती है। तो ये मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे क्या ये सिस्टम होता है पूरा। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि हम अगर कहीं पर ऐसी जगह फंस गए जहां पर बिजली गिर रही है और हम कोशिश करें कि उससे बचने की कैसे कोशिश कर सकते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया दिया कि पृथ्वी इस प्रकार से है और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाती है। जैसे जैसे तापमान में कमी आती है जाती है तो पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। पानी अगर बर्फ में कन्वर्ट होता है तो रगड़ लगती है ज़्यादा बर्फ के कणों के बीच में, जहां से बिजली पैदा होती है और वो बिजली फिर नीचे गिरती है और लगभग लगभग ये मान लीजिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से नीचे गिरती है। तो वो हमें पता भी नहीं चल पाता। लेकिन देखिए, बिजली गिरने से पहले हल्का सा अपना अर्थिंग का सोर्स जनरेट करती है, तो वो अर्थिंग के सोर्स हमें एक थोड़ा सा इंडिकेशन भी दे देते हैं कि हमारे ऊपर गिर सकती है, तो हमारे रोए खड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा घबराहट वगैरह हो सकती है। तो तुरंत वहां से हमें या तो भग जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी सिस्टम है जो हम फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस दौरान हम कर सकते हैं। देखिए, मैंने पूरा नोट करके रखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, बिजली अगर गिरती है, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास में, ध्यान से देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं। आकाशीय बिजली में लगभग 10 करोड़ वोल्ट का करंट होता है, यानी कि लगभग 10,000 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो कि अगर गिरती है तो एक झटके से सब कुछ खत्म कर देगी। ठीक है, अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए, कभी भी ऊंची जो इमारतें हैं वहां पर हमें जो है आश्रय या शरण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे पहले बिजली गिरेगी तो ऊंची इमारतों पर, ऊंचे पहाड़ों पर, ऊंची जगहों पर ज्यादा गिरती है। इसलिए अगर किसी भी समय ऐसे मौसम में अगर आप फंस जाएं कि बिजली गिरने के चांसेज हैं, तो वहां से जो ऊंची जगह है वहां से हट जाएं। दूसरा, यदि समूह में है, मतलब आज जैसे मान लीजिए 15-20 लोग हैं, तो दूर दूर अलग अलग हो जाएं, क्योंकि समूह में रहेंगे अर्थिंग ज्यादा जनरेट होता है और उस स्थिति में बिजली तेजी से गिर सकती है। और सॉरी, तेजी से तो गिरेगी लेकिन बिजली गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगली स्थिति है, यदि अगर देखिए सबसे खतरनाक स्थिति जो आज हुई है वो बताता हूं मैं आपको। पेड़ों पर बिजली गिरने के चांसेज सबसे ज्यादा है, क्योंकि पेड़ तो जमीन के अंदर पूरा का पूरा अर्थ जनरेट करके लगे हुए होते हैं, और जितना ऊंचा पेड़ होगा उतना ही ज्यादा खतरा है, जितना बड़ा पेड़ होगा उतना ज्यादा खतरा है। किसी भी सूरत में पेड़ के नीचे बिजली के मतलब बरसात के मौसम में अगर आपको लगता है कि बिजली गिर सकती है, कभी भी चरण नहीं लें। एक बात ध्यान रखिए, सबसे खतरनाक स्थिति यही है कि अगर आसपास पेड़ है, ऊंची जगह है, तो सबसे खतरनाक स्थिति है। तो कत्ते भी पेड़ों के आसपास नहीं। आज वाले घटनाक्रम में यही हुआ था, उन्होंने पेड़ों के नीचे शरण ली हुई थी और अचानक से बिजली गिरी पेड़ों के झुरमुट पर और वो खत्म हो गए दोनों। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, देखिए, यदि आप बिजली गिरने के दौरान किसी बड़े मैदान में फंस गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर उकड़ू होकर भी बैठ सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा कि आप ये कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा छोटे हो जाएं, लेकिन उकड़ू होकर अगर बैठे हैं तो कभी भी ये कोशिश नहीं करें कि जो आपकी पूरी बॉडी है वो जमीन के टच में नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये करें हमेशा, देखिए, लेकिन कोशिश करें कि सीधे जमीन के टच होने से बचें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप बड़े मैदान में फंस गए और आप जमीन के टच हो जाएंगे तो बिजली गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बड़े मैदान से तो बचने की कोशिश करें। ऊंचे खंभों के आसपास बिल्कुल नहीं जाएं, क्योंकि ऊंचे खंभों पर बिजली गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वहां से तुरंत हट जाए। वैसे देखिए, शहरों में ज़्यादा बिजली गिरती नहीं है, ज़्यादातर आसपास के जो जंगलात वाले इलाके हैं या खेत हैं, उच्च मैदानी इलाके हैं, पानी के तालाब वगैरह हैं, पेड़ के झुरमुट हैं, वहाँ पर ज़्यादा बिजली गिरने के चांसेज होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, यदि बिजली गिरने के दौरान अगर हम पानी के अंदर हैं या उसके पास हैं तो तुरंत वहाँ से हमें हट जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी मजबूत छत वाली जगह पर, जैसे हमारे घरों के अंदर हम सुरक्षित हैं तो वहां पर रह सकते हैं। अगर आपके खेत पर है, आपके कोई मकान वहां पर बना हुआ तो तुरंत वहां पर आप जा सकते हैं, वहां पर आप बच जाएंगे, पूरी चांसेज है। अगर धातु से बनी हुई कोई भी, मेटल से बनी हुई कोई भी चीज है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल करने से बचे। मोबाइल फोन है तो दूर रख दीजिए उसको, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है तो दूर रख दीजिए। धातु से बनी हुई चीजें कुछ भी हैं जो कि हमें सीधा अर्थिंग जनरेट करेगी, उनसे तुरंत हमें दूर हट जाना चाहिए। ठीक है, और छतों और बरामदों में बिल्कुल भी इस मौसम में नहीं जाना चाहिए। अगर आप छत पे हैं तो तुरंत वहां से हट जाइए, क्योंकि बिजली अगर गिरेगी तो सबसे पहले जो ऊपर वाली जगह है वहां पर सबसे ज्यादा गिरेगी। तो ये
खतरनाक स्थिति है, बिजली गिरने के दौरान हम किन प्रकार से पूरे चीज़ों से बच सकते हैं बताने की मैंने आपको कोशिश की है। और दुखद घटना थी आज की। अगर बात करें एक बार दोबारा से, हम घटना पर भी फोकस कर लेते हैं। मैंने शुरू में तो बता ही दिया था, खैर ठीक है। इस शख्स हैं राजेंद्र जी, जिनकी आज बिजली गिरने के दौरान डेथ हो गई। खेत में काम कर रहे थे और इनकी मिसेज भी साथ ही थी। 3 बच्चे हैं, काफ़ी छोटे हैं। बहुत दुखद हादसा है। और वैसे तो आज स्थानीय विधायक जो है, खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने जितना भी बन पड़ा सहायता की घोषणा भी की है। सभी से, प्रशासन से कहा है तो जितना बेटर हो सके सहायता मिले, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, एक साथ में किसी भी कोई भी बच्चा हो, एक साथ में माँ बाप का साया अगर उठता है तो ये बहुत दुखद, आप सोच के देख लीजिए किस प्रकार की हादसा हुआ होगा उस समय। और एक मेरे पास में एक वीडियो और है, अभी तो मैं आपको शायद मोबाइल में दिखा पाऊंगा क्योंकि वो मेरे पास में इसमें मैंने लिया नहीं, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ, देखिए। चलिए, मैं आपको इनका एक बार वीडियो ले लेता हूँ और थोड़ा सा आपको मैं दिखाने की इनको ये वाला वीडियो भी कोशिश करता हूँ, ताकि आप इनको भी देख सकें और थोड़ा सा समझ सकें कि ये कैसे कैसे क्या घटनाक्रम आज का पूरा हुआ है बिजली गिरने वाला। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए, तो देखिए, कुल मिलाकर अगर बात करें तो जितना कोशिश हो सके, सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि हम अगर बच जाएं कैसे भी करके तो वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार ये होता है कि हम थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान हमें सहना पड़ता है और ये फिर बाद में इसमें जा नहीं पाएगा थोड़ी, ठीक है। तो मैं आपको इसको दिखा नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा इसमें कनेक्टिंग में परेशानी है। तो देखिए, ये चीज़ें मैंने आपको बताई आज का पूरा घटनाक्रम। तो मैं आपको वीडियो सुना देता हूँ बस उनका, ताकि आप थोड़ा सा उसको देख सकें। बाकी तो मैं इसमें टीवी पर नहीं दिखा पाऊंगा, यहाँ पर मैंने लिया नहीं, इसकी वजह से थोड़ी सी वो गड़बड़ी हो गई। देखिए, दूसरा पेड़ को चढ़ो, दूसरा पेड़ को चढ़ो, जितना बाकी है डोकरी बढ़ाता है, बकरा बकरी ये तो बच्चे इतनी पाया जी मैंने मजा क्यों नहीं चेत पड़ गया बैठा सा चाहिए को चढ़ा पन्नी ऑर्डर बैठा जा फिर मुझे कही जब डोकरी क्यों बढ़ाई जी, फिर नेरा पड़ा जब बकरा बकरी भी पड़ा। कितना बकरा बकरी? 8-10 को अच्छे, 10 को अच्छे। मैंने तो बिजली पड़ी ना। तो जैसा कि आपने देखा, ये उस समय ग्रामीण प्रत्यक्षदर्शी थे जब ये बिजली गिरी थी उस समय। तो आप सोचिए, माँ भी मौजूद थी साथ में, तो क्या स्थितियाँ रही होगी। बहुत ही दुखद हादसा था। और कैसे भी करके देखिए, प्रशासन ने जिस प्रकार की हेल्प की है उसके लिए तो जितनी हो सके प्रशासन से उतनी बेटर हेल्प वो कर रहे। और आप भी थोड़ा सावधानी रखें, इस मौसम में बाहर जाने से बचें और थोड़ा सा मैंने जानकारी जो दी है उसको आप फॉलो करने की कोशिश करें और ध्यान रखें अपना।